बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर अदनान नज़ीर। आज हम क्लास 5 की मैथ्स की बुक न्यू काउंटडाउन सेकेंड एडिशन के पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट वर्टिकली एंड कंप्लीट। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनमें ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन हमें उन्होंने हॉरिजॉन्टल शेप में दिया है, मगर हमने इसको वर्टिकली लिखने का मतलब ये होता है कि इस शक्ल में लिखेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आज आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला सॉल्व करता हूँ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के क्वेश्चंस के लिए लाजमी होता है कि आपको टेबल्स अच्छी तरह से आते हों। टेबल्स आपको आते होंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत सादा क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं आपके सामने वन बाय वन ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करता हूं तो इंशाल्लाह आपको इनकी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है ए 3849 मल्टीप्लाइड बाय 32। हॉरिजॉन्टल में था, मैंने इसको वर्टिकल में लिख दिया। 3849 मल्टीप्लाइड बाय 32। अब मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले हम राइट साइड से शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को। मैथ का कोई भी क्वेश्चन होता है मल्टीप्लाई, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो हम राइट से शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लाई में भी हम राइट से शुरू करेंगे। हम सबसे पहले 2 के साथ इन तमाम नंबर्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका इसका क्या है कि हमारे पास यहाँ पर है 2, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक। 2 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 2 9s are 18। इसके बिल्कुल नीचे 9 के बिल्कुल नीचे हम 8 लिखेंगे। 18 का हमने 8 लिखा और जो 1 था इसको हमने यहाँ कैरी कर दिया। 18 में से 8 हमने यहाँ लिखा और 18 का 1 हमने यहाँ कैरी कर दिया। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक। 2 4s are 8 हमारा आंसर है। इसमें हम इस 1 को ऐड कर देंगे। 8 + 1 9। 2 8s are 16। 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे। अब हम 2 8s are 16। 16 में से हमने 6 यहाँ पर लिखा और इस 1 को हमने यहाँ पर कैरी किया। अब हम 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 2 3s are 6 और इस 6 में हम इस 1 को प्लस करेंगे जो हमने यहाँ से कैरी किया था। 2 3s are 6 + 1 7। अब जिस तरह हमने 2 के साथ इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, वैसे ही हम 3 के साथ इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि हमने मल्टीप्लिकेशन 3 से शुरू करनी है तो हम 2 के नीचे जो 8 है इसके नीचे हम एक क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि अब हमारे पास 3 के टेबल का जो भी आंसर आएगा हम 3 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। अब 3 के टेबल 9 तक पढ़ा तो 3 9s are 27। 7 हमने यहाँ लिख दिया और ये 2 हमने यहाँ कैरी कर दिया। अब हम 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 3 4s are 12 आंसर आया। उसमें हम इस कैरी जो हमने 2 किया था इसको हम ऐड कर देंगे। 3 4s are 12 + 2 14 का 4 हमने यहाँ लिखा और 1 हमने 8 के ऊपर कैरी कर लिया। अब हम 3 के टेबल 8 तक पढ़ेंगे। 3 8s are 24। 24 का 4 हम यहाँ पर लिखेंगे और 2 हम 3 के ऊपर कैरी कर लेंगे। अब हमने 3 के टेबल 3 तक पढ़ना है। 3 3s are 9 + 2। 3 3s are 9 + 2 11। और चूंकि हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है तो ये 11 पूरे का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा अमल था वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो 2 नंबर्स हमारे पास आए हैं, अब इनको हम आपस में जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है,
अब 8 के नीचे चूंकि कुछ नहीं है तो 8 वैसे ही नीचे आ जाएगा। 9 + 7 16, 9 + 7 16, 16 में से जो 6 है ये हमने यहाँ पर लिखा, और ये जो 1 है, टेंस का 1 है, ये हमने यहाँ कैरी कर लिया 6 के ऊपर। अब हम इसको 1 को 6 के अंदर प्लस करें। 1 + 6 7, 7 + 4 11, 11 का 1 हमने यहाँ लिख दिया, और ये 1 हमने यहाँ 7 के ऊपर कैरी कर लिया। अब इस 1 को पहले 7 में ऐड करेंगे। 1 + 7 8, 8 + 4 12, 12 का 2 हमने यहाँ लिखा, और ये जो 1 था ये हमने इस 1 के ऊपर कैरी कर लिया। 1 + 1 2, और 1 के ऊपर चूंकि कुछ नहीं है लिहाजा ये वैसे का वैसे हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर है 1,22,168। ये बच्चे तरीका होता है वर्टिकली मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लेने का। ठीक है, अब हम इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। बी में जो उन्होंने हमें नंबर दिया है वो है 9,164, 9,164 मल्टीप्लाइड बाय 13। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया कि राइट पर जो पहला नंबर है, डिजिट है 3, इसके साथ हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 के टेबल 4 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4s are 12, 12 का 2 हमने यहाँ लिखा, और 1 हमने यहाँ कैरी कर लिया। अब हम 3 के टेबल 6 तक पढ़ेंगे। 3 6s are 18 + 1 19, 19 का 9 हमने यहाँ लिखा, और 1 हमने यहाँ कैरी कर लिया। अब 3 के टेबल 1 तक पढ़ेंगे। 3 1s are 3 + 1 4, 3 9s are 27। अब चूंकि आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि जिसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करें, लिहाजा ये जो आंसर है 3 9s are 27, ये हम पूरे का पूरा यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। ठीक हो गया बेटा। अब हमने 1 के साथ तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 1 by 1। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पहले देखा था कि जिसके साथ हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर चुके हैं उसके नीचे हम क्रॉस लगा देंगे, और अब हमने चूंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो जो भी आंसर आएगा वो हम 1 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, सो 1 4s are 4, 1 6s are 6, 1 1s are 1, 1 9s are 9। सिंपल था। अब इन दोनों को हम जमा कर देंगे। ये जो दो हमारे पास नंबर्स आ गए इनको हम आपस में ऐड कर देंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है, वैसे का वैसे आ जाएगा। 9 4s are 13, 13 का 3 हमने यहाँ लिखा, और 1 हमने यहाँ कैरी किया 4 के साथ। 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 का ये 1 हमने यहाँ लिखा, और ये वाला 1 जो है ये हमने 7 के ऊपर कैरी किया। 1 को 7 में ऐड करेंगे। 1 + 7 8, 8 + 1 9, ये आ गया। और इसके बाद आगे कुछ हमने कैरी नहीं करना था यहाँ से, लिहाजा हमारे पास 2 और 9 है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। तो ये हमारे पास जो बी क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया। इसके बाद सी क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें नंबर दिया गया है 637 मल्टीप्लाइड बाय 146। ये इन दोनों से इसलिए मुख्तलिफ है कि यहाँ पर जो आपको जो मल्टीप्लायर था वो 2 नंबर्स पर मुश्तमिल था, 3 and 2, 1 and 3। और इस क्वेश्चन में आपको जो मल्टीप्लायर है वो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, 1 4 and 6। ठीक है, अब तरीका वही रहता है जो
डिजिट्स 2 हो या 3 हो या 4 हों, प्रोसेस वही रहता है, मेथड वही रहता है जो अभी हमने 2 क्वेश्चंस के अंदर किया है। अब हम पहले इसको वर्टिकली लिखेंगे। 637 मल्टीप्लाइड बाय 146 तो जैसे मैंने कहा कि तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम 6 के साथ ऊपर वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 6 का टेबल 7 तक पढ़ते हैं। 6 7s are 42। 42 का 2 हमने 6 के नीचे लिखा और 4 हमने 3 के ऊपर कैरी कर लिया। अब हम 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 6 3s are 18। 18 + 4 22। 22 का 2 हमने यहाँ लिखा, ये वाला, और ये 2 जो है ये हमने यहाँ कैरी कर लिया। 6 6s are 36। 36 + 2 38। तो 38 का 8 जो है वो हमने यहाँ लिखा, इसके बिल्कुल नीचे, और जो 3 है ये हम इसके साथ यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए कि आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि जिसके साथ हम 6 को मल्टीप्लाई करें। लिहाजा यहाँ पर 6 6s are 38 + 2 38 आंसर आया, वो हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया। अब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के टेबल पढ़ेंगे 7 तक। 4 7s are 28। 28 का 8 हमने यहाँ 4 के नीचे लिखा और 2 हमने 3 के ऊपर कैरी कर लिया। 4 3s are 12। 12 + 2 14। 14 का 4 हमने यहाँ लिखा और 1 हमने 6 के ऊपर कैरी कर लिया। 4 6s are 24 + 1 25। 25 का 5 हमने यहाँ लिखा और चूंकि आगे कोई नंबर नहीं है लिहाजा हम 2 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। अब हमने 1 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे कि 6 के नीचे और 4 के नीचे हम क्रॉस लगाएंगे और अब हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आएगा वो हम पहले 1 के नीचे ही लिखेंगे। 1 7s are 7। 1 3s are 3। 1 6s are 6। अब हमारे पास यहाँ पर चूँकि हमने 3 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था इन 3 नंबर्स को, तो हमारे पास नीचे भी 3 नंबर्स आए हैं। अब हम इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 + 8 10। 10 का 0 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम 8 के साथ कैरी करेंगे। इस 1 को हम इन तीनों के अंदर प्लस करेंगे। 1 + 8 9। 9 + 4 13। 13 + 7 20। 20 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और ये 2 हम यहाँ 3 के ऊपर कैरी करेंगे। 2 + 3 5। 5 + 5 10। 10 + 3 13। 13 का 3 हमने यहाँ लिखा और 1 हमने यहाँ 2 के ऊपर कैरी किया। 1 + 2 3। 3 + 6 9। ये आपका सी क्वेश्चन जो है 637 मल्टीप्लाइड बाय 146, इसको हमने जो सॉल्व किया तो इसका जो आंसर हमारे पास आता है वो है 93002 93,002। ये हमारे पहले 3 क्वेश्चंस का आंसर है। अगले जो 3 क्वेश्चंस हैं ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।